नाज़रीन, एक तरफ इत्तेहादी जमातें एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं क्योंकि हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में शामिल तो ना हुई, ना वफाकी काबीना का हिस्सा बनी, लेकिन सदर पाकिस्तान उनका है, 2 सूबाई हुकूमतें उनकी हैं और वह हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट कर रही है। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी दोनों जमातों के माबैन इख्तलाफात सामने आ जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। लेकिन ये मामला पिछले कई रोज़ से कुछ ज़्यादा ही गर्म हो चुका है। मरियम नवाज साहबा भी तनकीद कर रही हैं, उनके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध के बाज़ रहनुमा उन पर भी शदीद तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। क्या ये वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के माबैन किसी लड़ाई का आगाज़ हो चुका है या महज इसे एक सियासी बयानबाजी ही कहा जा सकता है? दूसरी तरफ अपोजिशन की बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही अंदर लड़ाई लड़ रही है। इस वक्त तो वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि अली मीन गंडापुर साहब जो है वो इमरान खान साहब की बहन अलीमा बीबी के हवाले से भी अपने ख्यालात का इजहार खुल कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अंदर होने वाली लड़ाई की वजह से मुश्किलात का सामना है, क्योंकि पहले ही तहरीक इंसाफ एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है? इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब, रुकन कौमी असम्बली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सैर कामरान साहबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुमताज़ कानूनदान जनाब अज़हर सदीक साहब। सैर कामरान साहबा, पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है मरियम नवाज शरीफ साहबा से और ये कह रही थी कि वो अपने अल्फाज वापस लें। ये अल्फाज हम पिछले कई रोज़ से देख रहे हैं, सैलाब आया तब भी एक दूसरे के खिलाफ तकारीर की गई, बयानबाजी की गई। क्या होना ये नहीं चाहिए था कि सूबों के माबैन जिस किस्म की हर रोज़ हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं, कभी वहाँ के मशीर जो हैं वज़ीर आला के वो बयान देते हैं, यहाँ की वज़ीर इत्तलात बयान देती हैं, बजाय इसके एक कंपेरिजन होता कि पंजाब हुकूमत कैसा काम कर रही है, सिंध हुकूमत कैसा काम कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कैसा काम कर रही है, बलूचिस्तान की हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है। हमारे यहाँ इमोशंस, नारे, तनकीद, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा के सियासी जो है सियासत की जाती है। क्या मतमा नज़र क्या है? और दूसरी बात, माफ़ी क्यों मांगी जाए? मरीम नवाज साहबा क्यों मांगे? कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिस पे पीपल्स पार्टी बज़िद है कि वो माफ़ी मांगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जब मुल्क किसी मुश्किल हालात से गुजर रहा होता है, कुदरती आफात होती हैं, मुख्तलिफ आजमाइशें होती हैं, अब देखें दहशत गर्दी भी है, ये तमाम हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि मुल्क के अंदर यकजहती हो, हारमोनी हो, यूनिटी हो। लेकिन ऐसे वक्त में मैं ये समझती हूँ कि ये बयानबाजी या तो इनसिक्योरिटी है या ये बयानबाजी फितरतन एरोगेंस का जो है नतीजा है, या फिर मैं समझती हूँ कि जो एक पूरा एक इशू है जिसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, उससे नज़र या तवज्जो दूसरी तरफ बटाने के लिए है। क्योंकि देखें, ये जो बयानात हैं ये ज़ेब नहीं देते किसी भी पार्टी की फर्स्ट ईयर लीडरशिप को या वज़ीर आला को। यानी एक तो होता है ना कि चलें आपसे क्या कहा था आपको, अब ये कहते हैं कि जी पंजाब के इर्द गिर्द दीवारें बर्लिन बन जाए और आप उस तरफ देखें ना, आप उसमें दाखिल ना हो, वहाँ के लोगों की तकलीफ़ और दुख को महसूस ना करें, उसके बारे में बात ना करें। देखिए, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई आजमाइश आती है तो हम एक दूसरे के तजुर्बात से सीखते हैं, और पाकिस्तान में कहीं पे भी हो, बेस्ट जो प्रैक्टिसेस होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि हम उनसे फ़ायदा उठाएं। लेकिन यहाँ पर मैं समझती हूँ अगर मुखलिसाना तौर पे भी कोई मशवरा दिया गया तो उस पर जवाब ही आया कि उंगली तोड़ दूँगी, मेरी तरफ बात क्यों की। ठीक है, मतलब कि किस किस्म की गुफ्तगू है ये? जो है ये गुफ्तगू, मतलब ये अल्फाज मैं दोहराना भी नहीं चाहती। मैं समझती हूँ कि ये कोई अच्छे ज़र्फ़ का मुज़ाहरा नहीं है। ये बहुत ही, हम अगर 90 की सियासत वापस लाना चाहते हैं या जो है कोई मुस्तफ़ा कुरैशी या सुल्तान राही के कोई डायलॉग पसंद हैं या उस किस्म का तासुर बनाना चाहते हैं, या महज जो है वो एक प्रेशर है कि जितना एक आजमाइश थी उस पर लोगों की तवज्जो बजाय ये कि उन असल मसाइल की तरफ हो, वो इस बयानबाजी की तरफ जो है हो जाए। डेफिनेटली जब आप जो है वो इस किस्म के बयानात देंगे, यानी अगर ये मशवरा दे दिया कि आप जो है वो एक डाटा मौजूद है, आप उससे फ़ायदा उठा लें, तो आपने उसको अपनी अना का मसला बना लिया।
देखिए, अगर आपको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम से कोई किसी लेकिन सैर कामरान साहब उस पर इतराज ये होता है, सैर कामरान साहब उस पर इतराज ये होता है कि बीएसपी का जो डाटा है उसमें तो खतरा गुर्बत से बहुत नीचे रहने वाले लोग जो 2 या 3 हज़ार रुपये जिनको मिलते हैं, लेकिन जिसका घर गिरा होगा, यकीनी बात है वो महंगा घर होगा, उसका कई लाख रुपए का उसका नुकसान हुआ होगा, इस डाटे को कंपैरिजन करना सैलाब ज़दगान के साथ ज़रा मुश्किल नहीं है? देखिए नसर मलिक साहब, कुछ फेजेस होते हैं। 2022 में सिंध में बदतरीन सैलाब आया, इसी डाटा को यूज़ करते हुए जो है हमने ना सिर्फ आवाम को फौरी रिलीफ दिया, आज आप देखें 21 लाख घर, 2.1 मिलियन क्लाइमेट रेजिस्टेंट घर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इसमें ये कहा कि हम इस, क्योंकि ये एक बात 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्लीम की, बाकी दुनिया ने भी तस्लीम की कि ये क्लाइमेट चेंज जो है इसमें पाकिस्तान का वो शेयर नहीं है जितना पाकिस्तान उसकी कीमत अदा कर रहा है। तो अगर ये कहा गया कि एक इंटरनेशनली इस इशू को उठाया जाए ताकि जो आलमी सतह पर जो है अगर पाकिस्तान जो अगर किसी क्लाइमेट क्राइसिस को फेस कर रहा है कि किसी भी सूबे के लिए या किसी मुल्क के लिए तनहा इतनी बड़ी आजमाइश से गुजरना मुमकिन नहीं होता, तो उन्होंने कहा जी मैं तो जो है वो इमदाद नहीं मांगूंगी। अब मैं समझती हूँ एक तो पहली बात है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, पहली बात यह है कि आपने जो कहा कि जी हमने मोटरवेज बना दिए, सिंध में क्या है, तो हम भी तो यही बात करते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। हम भी तो यही बात करते हैं कि वफाक के वसाइल, सी पैक के वसाइल एक सूबे पे सर्फ मत करें, बाकी सूबों के भी उतने हकूक हैं। आप ज़रूर मोटरवेज बनाएं, फिर आप ये कहें जी हमने अपने वसाइल से बनाए, नहीं, वो कर्जे ही हैं, सॉफ्ट लोन्स हैं, सी पैक के पैसे हैं, वफाकी हुकूमत की जो है फंडिंग है, तो उसके ऊपर इतना मैं समझती हूँ। फिर आपने तो रायविंड तक भी मोटरवे बना दी, तो हम ये कहते हैं कि जो आप पोर्ट सिटीज़ हैं उनको आपने बिल्कुल तनहा छोड़ दिया, फिर आपने उसके अंदर कैनाल्स का इशू निकाल दिया। मुझे ये समझ में आता है, मेरी सोच ये कहती है कि ये शायद नर्वस हैं, प्रेशर महसूस कर रही हैं और इनका मकसद ये है कि ऐसे इश्यूज खड़े कर दिए जाएं कि असल जो मसाइल हैं, जो लोग जिनके असासे डूब गए, जिनके खेत खलियान डूब गए, जिनके मकानात डूब गए, वो उनकी जो तकलीफ है उससे तवज्जो हटा के इस तरफ कर दी जाए। देखिए, आप लोगों को अगर फौरी तौर पर 10,000 मिल जाते तो शायद उस कश्ती का किराया दे सकते कि जो उनको जो है जो जिन्होंने अपनी मोनोपोली की और आज लाशें निकाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपकी। राजा कमरुल इस्लाम साहब, ये लड़ाई क्यों शुरू हुई, आखिर वजह क्या है? 2 सूबाई हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। वो कहते हैं हमने तजावीज़ दी, हमारी तजावीज़ के बजाय उसका जवाब देने के या उससे रहनुमाई लेने के हमारे ऊपर तनकीद शुरू कर दी गई है। देखें, ये वजह तलाश करने से पहले हमें 2 चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक, ये 2 मुख्तलिफ सियासी जमातें, दोनों का अपना मजाज है, अपना मंशूर है, अपनी तारीख है, और दोनों मुतहारब सियासी जमातें रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ के आई हैं। ठीक है, पाकिस्तान के वसी तर मफाद में ये इस वक्त इकट्ठे हैं, लेकिन ये 2 मुख्तलिफ नज़रियात हैं, 2 मुख्तलिफ मंशूर हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये 2 मुख्तलिफ सूबे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक सूबे की इंतज़ामी सरबराह हैं, यानी वो ड्यूटी बाउंड है अपने सूबे की बात करने की, जब तक वो पंजाब की वज़ीर आला। इससे पहले जब वो पंजाब की वज़ीर आला नहीं थी तो पंजाब के हवाले से कभी उन्होंने कोई बात नहीं की थी। तीसरी बात ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें कोई सूबाइयत की बुनियाद नस्ल नहीं है। सूबाइयत की बुनियाद जो अभी जो बात हो रही है सूबे की, वो बुनियादी तौर पर पंजाब के रहने वाले बासी, चाहे वो सिंध से कोई लोग पंजाब में रह रहे हैं, चाहे वो बलोची रह रहे हैं, चाहे वो पख्तून रह रहे हैं, तो वो उनके हकूक की बात हो रही है जो पंजाब में रह रहे हैं।